नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। चुनाव बाद एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा राज्य के विकास के लिए एक्शन मोड में हैं। लगातार अधिकारियों संग बैठक और उसके बाद धरातल पर योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो उसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। और इसी कड़ी में भजन लाल शर्मा ने 100 दिन की कार्य योजना को लेकर भी अधिकारियों संग चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम का कहना है कि कार्य योजना में शामिल सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए और साथ ही सभी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को भी अपनाया जाए, यानी काम में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, ये सीधे तौर पर निर्देशित किया जा चुका है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चल इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ चर्चा में आर तिवारी जी है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस जयपुर से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका भी। और साथ ही एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है एकलव्य जी आपका भी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष जी, मुख्यमंत्री का प्रण है ये नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे अहम बातें निर्देशित भी उन्होंने किया, खासतौर से पारदर्शिता का जिक्र किया उन्होंने और भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराई। सवाल यही है कि जो ये प्रण है, मुख्यमंत्री तो प्रण कर रहे हैं, लेकिन किस स्तर पर कितनी सख्ती के साथ इस 100 दिन की आगामी कार्य योजना की जो बात की जा रही है उसे पूरा किया जाएगा? देखिए श्वेता जी, सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं और वो क्रांतिकारी बदलाव जो राजस्थान ने देखे हैं भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, अगर हम बात करें तो राजस्थान पिछले 5 सालों से, अगर हम बात करें 2018 से 23 का जो कार्यकाल था, उसमें राजस्थान को कलंकित करने का काम किया पेपर लीक ने। उसमें कलंकित करने का काम किया महिला सुरक्षा के खिलाफ जो अपराध हुए और उसमें जो बढ़ोतरी हुई जिसके कारण राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 था, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक जल समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, मतलब कई दशकों से समस्या थी और पिछले 5 साल से जिस तरह से ईआरसीपी को लेकर के राजनीति की, इन सबको लेकर के भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने त्वरित फैसले लिए। अगर हम बात करें अपराधों को लेकर के श्वेता जी, तो सरकार ने शपथ ग्रहण करते से ही पेपर लीक के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ और साइबर क्राइम के खिलाफ एसआईटी का गठन किया, जिसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि वो बहुत सारे पेपर जो उजागर हो रहे थे वो लोग अब पकड़े जा रहे हैं। तो राजस्थान में जो पेपर लीक माफिया है उसमें अगर सही अर्थों में भय व्याप्त करने का काम किया है तो भजन लाल जी की सरकार ने किया है। अगर हम बात करें ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के, तो कांग्रेस ने पूरे 5 साल तक इसमें राजनीति की। जिस तरह से आप देखिए कि ईआरसीपी को लेकर के अगर बैठक रखी जाती थी तो तत्कालिक मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके अधिकारी उस बैठक में शामिल नहीं होते थे। उसमें मध्य प्रदेश से समझौता करना और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमको मार्गदर्शन मिला, हमने इसको इंटर रिवर लिंकिंग में किया और जिस तरह से पार्वती, कालीसिंध और चंबल, इसका जो इंटर रिवर लिंकिंग हुआ उससे राजस्थान को आप मान के चलिए बहुत फायदा होना है। अगर हम पावर की बात करें श्वेता जी, तो 2,24,000 करोड़ के एमओयू हमने केंद्रीय कंपनियों से किए और एक विजन रखा है कि 2030 तक राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो हमारी जो कैपेसिटी वो 30,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। मतलब पिछले 5 सालों में आपको पूछना चाहिए तिवारी जी से कि तिवारी जी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कितने मेगावाट बढ़ोतरी करी, आप बताइए ना। अरे आपका नंबर अगर बताइएगा। आशीष जी को हटा दिया मोदी जी ने। ठीक है आशीष जी, आप ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तिवारी जी। आशीष जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बनने के साथ ही 100 दिन में जो बड़े और अहम फैसले लिए, जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ काम किया सरकार ने, उसी गति से और तेजी के साथ आगामी 100 दिन की भी जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उसमें भी सफल होती हुई सरकार नजर आएगी। लेकिन इन्हीं पर सवाल कांग्रेस भी उठाती रही। आर तिवारी जी, सरकार बनने के साथ ही जिस तरह से तेजी से काम और कई अहम फैसले लिए, तारीफ उसकी प्रदेश की जनता भी कर रही है तिवारी जी, लेकिन विपक्ष को भी फिर भी कमी नजर आती है। क्या विपक्ष क्या पाता है, क्योंकि कमियां पता चलेंगी तभी सरकार और बेहतर काम करेगी? चलिए बताइए। श्वेता, ये भले आदमी आशीष भाई बात को कह नहीं पा रहे, इनको भी मालूम है।
सबसे क्रांतिकारी फैसला राजस्थान की जनता ने दिया कि इस 6 महीने के शासन में 100 दिन नहीं 180 दिन हो गए मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी को। और लोकसभा के चुनाव में नवंबर से लेकर के अभी लास्ट में इनकी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई है भजन लाल जी को। ये भजन लाल जी का 100 दिन का रोड मैप। ना पानी की सुचारू व्यवस्था, खुद भजन लाल जी के सांगनेर के इलाकों में ईमानदारी से कहो आशीष भाई 800 रुपए में टैंकर माफिया पानी को बेच रहे हैं। मैं खुद लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा हूं ब्लॉक स्तर पर। मैं जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। और श्वेता, ये सौभाग्य कि जयपुर शहर से चुनावा कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बना है। लेकिन सवाल है कि आप पूछो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री है या भजन लाल जी मुख्यमंत्री है। पूरे राजस्थान के 7 करोड़ जनता को भजन गाने के लिए छोड़ दिया। ना कानून व्यवस्था इनके बस में। सबसे ज्यादा अगर आपराधिक मुकदमे और बलात्कार, अपहरण, डकैती, चैन स्नैचिंग सारा हो रहा है सांगनेर के मुख्यमंत्री जी के इलाके में, दिया कुमारी जी के इलाके में, विद्याधर नगर के इलाके में। अरे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपने इलाके में पानी बिजली नहीं दे पा रहे हैं, अपने इलाके की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। वो राजस्थान की 7 करोड़ जनता को भजन बजाने के लिए लेकिन तिवारी जी जो कार्य योजना और अलग अलग विभाग उन्होंने की है समीक्षा, इसके बाद जो जानकारी मिली है क्या कुछ बेहतर करना है, प्रदेश की जनता के हित में ही फैसले लिए गए कि काम करना है, आगामी 100 दिन की कार्य योजना दी। यानी आप कह रहे हैं कि अभी जो वक्त बीता है उसमें भी बेहतर काम नहीं हुआ है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। आप तो सवाल उठा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की 25-0 के जो 2 बार का ट्रैक रिकॉर्ड था, अब की बार क्या हो गया? वही देश के अंदर डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मोदी जी, यहाँ भजन जी। फिर राजस्थान की जनता को क्या तकलीफ थी? राजस्थान की जनता को कानून व्यवस्था से तकलीफ थी, राजस्थान की जनता को पानी की किल्लत से। तो एक सवाल का जवाब तिवारी जी, एक सवाल का जवाब, यानी कि पिछली सरकार से भी तकलीफ थी जनता को, इसलिए सत्ता पलट दिया। पिछली सरकार के 5 साल में दावे से कह रहा हूं आशीष भाई के सामने, अशोक गहलोत जी की जननायक की सरकार थी, 5 साल में पेयजल की समस्या आई ही नहीं। आज पूरे राजस्थान के हर गांव ढाणी में मटके फोड़ा जा रहे हैं, लंबी पानी की कुएं पे लाइनें लग रही हैं। अशोक गहलोत जी को 5 साल के शासन में अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पानी का या बिजली का आंदोलन किया तो मुझे याद दिला दो आप। बताइए ना, 2019 में 0 पे तो सिमट गए, बताइए ना। हम लोग चुनाव क्यों आ रहे हैं अब 2023 में, बताइए फिर आप। अरे वो अलग बात है, वो राम और रहीम की लहर। अरे राम और रहीम की लहर में आप जीत गए। नशे में परेशान था देश जो अपराध व्यवस्था उसके कारण राजस्थान की महिलाएं दुखी थी। बनाया था देश में हिंदू और मुसलमानों के नाम पर आपने जो नफरत का वातावरण बनाया था वो टूटा और उसका रिजल्ट है क्या आप अयोध्या जैसे धार्मिक नगरी में भी हारे हो। ये धर्म की चाशनी अब युवाओं के सर पे नहीं है, उनको रोजगार चाहिए, उनको बेरोजगारी से रोजगार चाहिए, उनको महंगाई से निजात चाहिए। तिवारी जी सुनिए, देखिए चुनाव संपन्न हो गए, जीत हार भी यहाँ पर तय हो गई और अलग अलग मापदंड भी होते, कई बार प्रत्याशी नहीं पसंद, कई बार सरकार के काम करने का तरीका नहीं पसंद, बहुत सारे फैक्टर होते। हम उसमें क्यों जाए, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। नया प्लान जो दिया गया है एकलव्य जी, अब मुख्यमंत्री ने क्या बेहतर किया इन 6 महीनों में वो बता रहे थे, आपने सुना आशीष जी ने जो कहा, और कितनी कमियां हैं या किस तरह की समस्या है वो आर तिवारी जी कह रहे हैं। लेकिन प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से मुखिया एक्टिव है, हर विभागवार समीक्षा उन्होंने की, कई अहम निर्देश भी किए, पारदर्शिता की उन्होंने बात की है और आगामी 100 दिन का प्लान दिया है कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए, इन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। क्या कोई संशय है आपको, आपकी समीक्षा क्या कहती है इन 6 महीनों के कार्यकाल को ही देखिए, क्योंकि अभी फिर आचार संहिता भी लगी, लेकिन इसके बाद जब सरकार बन गई, लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे तो एक बार फिर एक्टिव मोड में राजस्थान सरकार। देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूं कि आज ये जो मुख्यमंत्री जी के प्रण की हम बात कर रहे हैं, आज का जो डिबेट का टॉपिक है, मैं समझता हूं कि इसकी जो प्रेरणा है वो नरेंद्र मोदी जी से है। 2 दशक से नरेंद्र मोदी जी लगभग एक प्रशासक की भूमिका में रहे हैं, लगभग 12-13 साल मुख्यमंत्री की भूमिका में और उसके बाद 10 वर्ष करीब प्रधानमंत्री की भूमिका में। और एक बात जो उनके बारे में जो उनके ऊपर जो सवाल नहीं उठता है वो है उनकी प्रशासनिक क्षमता और कार्यशैली और कार्य योजना। हाँ, जैसे इस बार का भी आप
जो ज़्यादातर जो 2024 के लोकसभा चुनावों का जो विश्लेषण हो रहा है उसमें कहा जाता है कि कई जगह भाजपा जो है जातीय समीकरण बैठाने में असफल रही या विपक्ष ज़्यादा सफल रहा। एक बात ये आती है कि जो इंडिविजुअल सांसद थे उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी। कुछ जो नैरेटिव्स चले जैसे कि संविधान बदल दिया जाएगा या आरक्षण हटा दिया जाएगा, वो उसमें भी विपक्ष सफल रहा। परंतु इस बात में कोई शक नहीं है कि मोदी जी के प्रशासनिक जो उनकी जो कौशलता और जो उनकी कार्यशैली है उसकी आलोचना ज़्यादातर विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में भी अब ये जो एक मोदी जी वाली जो नई भाजपा है उसके जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वो इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने हमेशा करा है, जैसे कि 100 दिन का एक ब्लूप्रिंट देना, एक 10 साल का लॉन्ग टर्म विजन रखना। और जो पिछले 6 महीने की बात है, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी इस बात को एक लोकसभा चुनाव का जो निर्णय होना था उसके लिए वेट करना ही था और उन लोकसभा चुनावों के लिए भी सब लगे हुए थे। और अब जो एक जिसे कह सकते हैं कि डबल इंजन का जो एक विजन है फॉर द नेक्स्ट 5 years उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है और ये उसी का परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूं श्वेता, राजस्थान के अंदर 100 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर की धरती पे रहे क्या? आशीष जी बताओ तो सही, राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही थी। भजन लाल जी के कहने से महाराष्ट्र की जनता वोट डाल रही थी या तमिलनाडु की जनता या कर्नाटक की जनता या उड़ीसा की जनता वोट डाल रही थी क्या? मुख्यमंत्री जी का प्रवास जयपुर में रहा ही नहीं। मुख्यमंत्री जी के साथ में पूरे मंत्रिमंडल का राजस्थान की धरती पे प्रवास रहा ही नहीं। इनका चौपर उड़ता रहा और राजस्थान की जनता त्राही त्राही करती रही। पानी श्वेता जी दिक्कत क्या है? तिवारी को अपना कार्यकाल याद आ रहा है, इनको अपना कार्यकाल याद आ रहा है जब सरकार ने अपना अधिकतर समय बाड़ेबंदी में बिताया था। जिस तरह से आप अपने विधायकों को लेकर मंत्रों में बैठे थे, आशीष जी की बात सुन लीजिए। तिवारी जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तिवारी जी एक सेकेंड। हाँ आशीष जी देखो श्वेता जी हो क्या रहा है, तिवारी जी की स्मृति में वो सारे दृश्य हैं जो इनकी कांग्रेस सरकार में थे। जिस तरह से बाड़ेबंदी करी गई, जिस तरह से जयपुर की होटलों में, जैसलमेर की होटलों में, उदयपुर की होटलों में जिस तरह से आप बैठे रहे वैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक भी जिला नहीं है, 50 जिले जहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं गए हों, जहाँ मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के ले रहे हैं। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, अरे अभी खबर चली है, अभी खबर चलाई है श्वेता जी ने। अरे सुनिए तो सही तिवारी जी, अभी खबर चलाई है श्वेता जी ने कि अभी जो भर्ती लंबित थी बहुत लंबे समय से उसको सरकार ने क्लियर किया है। अरे आप खबरें तो सुनिए। जननायक अशोक गहलोत ने अरे तो जननायक के फ्लॉप क्यों होता है? बार बार जननायक जननायक करते रहते हो आप। राजस्थान की दुर्गति करती है उसने, बताइए आप। आपकी 25 में 0 सीटें आई नहीं आई, बताइए 2019 में। 2019 में आपका जननायक कितनी सीटें लेके आया बताइए ना। अरे आपका जननायक 2019 में कितनी सीटें लेकर के आया बताइए। क्या किया बताइए पावर सेक्टर में? तिवारी जी एक सेकेंड। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके अशोक गहलोत, 5 साल उन्होंने काम किया, ठीक है आप उसका उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन और आपने कहा कि उनका मुख्यमंत्री का चौपर उतर, चुनाव था, आचार संहिता लगी थी, कांग्रेस के भी सभी दिग्गज अलग अलग जगह पे जा रहे थे। कई मुख्यमंत्री जो प्रचार प्रसार करते कोई पहली बार नहीं हुआ। और काम सुनिए शांत हो जाइए। तिवारी जी दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री गए दौरे पे तो काम यहाँ पर जिनको करना है वो अपनी जगह पे थे, काम अपने स्तर पर हो रहे थे। ऐसा कहा है कि काम रुक गया, क्या काम रुक गए क्या? अरे लगातार बैठ के हो रही है, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार बैठ के हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को बैठक ली है सारे डिपार्टमेंट की कि जितनी भी रिक्त भर्तियां उनको जितनी भी रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। अरे भाई आपने क्या किया बताइए ना, आपने कितनी सरकारी नौकरी दी बताइए ना, 5 साल में क्या किया आपने बताइए आप। आशीष भाई 100 दिन का प्लान बता दो, पानी का,
बिजली का, कानून का, बताया ना, आप सुनना नहीं चाहते। अरे सुनना नहीं चाहते, SIT का गठन हुआ नहीं हुआ, बताइए आप बताइए। लाखों जनता हमने सुना। तिवारी जी थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगी, आपको लगेगा कि आपने 5 साल में किया तो ये 5 दिन या 5 महीने में कर दे, तो वो भी नहीं है। आप सवाल उठाई कमियां होती हो। पानी की समस्या के लिए तो खुद ही भरी दोपहरी पे निकले थे मुख्यमंत्री, वो भी तस्वीरें हमने देखी थी कि कहां क्या कमियां दूर करने की अगर कोशिश हो रही है, तो एक बार अगर कहीं पे हो रही कमियां है तो आप बिल्कुल बताइए। पानी को लेकर के इन्होंने राजनीति की, हमारी सरकार। अरे सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। आप सुनिए तो सही, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। तिवारी जी आप सुनना नहीं चाहते। हमारी सरकार ने बनते सही पानी को लेकर के ERCP पे समझौता किया नहीं किया, बताइए आप। यमुना जल विभाग को सुलझाया नहीं सुलझाया? अरे तो पानी को एक दिन में आएगा क्या? अरे तिवारी जी पानी को एक दिन में आएगा क्या? योजना क्रियान्वयन होगा उसके बाद पानी आएगा ना। क्यों नहीं दिया? अरे आप बताइए, आपकी सरकार ने पानी के लिए क्या किया? सरदा बांध पे आपने क्या किया? ठीक है आशीष जी बताइए ना। आशीष जी, तिवारी जी सुनना नहीं चाहते। तिवारी जी आप बात भी सुनिए। तिवारी जी आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, आप भी सुनिए दूसरों को। एकलव जी कुछ कहना चाह रहे थे। एकलव जी देखिए मैम, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जो विपक्ष की एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से तो कभी काम नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कि जो जनता की एक्सपेक्टेशंस थी उस पे भी उस तरह से जो प्रेजेंट भाजपा सरकार है वो नहीं खरी उतर पाई हो, और शायद इसीलिए आज उन्होंने यहाँ पे 10 सीट्स लूज करी हैं। पर ये कह देना कि कुछ काम नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊंगा श्वेता जी, आपके साथ ही जिन डिबेट्स में मैं यहाँ पे रहा हूँ, जो पेपर लीक में जो अरेस्ट किए गए और जिस तरह से उस पर काम हुआ, ये इस बात का कोई डिनायल नहीं है कि जो पेपर लीक्स की वजह से जो सिर्फ पेपर रद्द नहीं होते थे या परीक्षाएं रद्द नहीं होती थी, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य रद्द हो जाता था, जिसको बचाया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो हेरा फेरी हुई और जिस तरह से सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उसके अलावा अभी बात हुई जल के बारे में, तो उसमें भी ERCP पे काम हुआ है। एक कह सकते हैं उसमें तो एक ऐसा काम हुआ है कि एक सेंटर, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलके एक डबल की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार का जो उससे इफेक्ट हो सकता है उस पे उसकी तरफ वो आगे बढ़े हैं। तो ये कह देना कि काम ही नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। तिवारी जी आप बिल्कुल, अब इस बात पे तो आप एक जवाब जरूर दीजिए कि कितने जो घोटाले ये हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितना बड़ा मामला था, ये भी तो उजागर हुआ, लगातार उस पर बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। ये क्या ये काम पे नहीं काउंट होगा? नहीं, स्वीकार करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम किया, अपराधियों को जेल में भी भेजा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कब से चल रहा था वो गोरख धंधा कब से चल रहा था? बताइए, आपकी सरकार में चल रहा था, 2022 से चल रहा था। आपकी सरकार कर क्या रही थी, बताइए आप। तिवारी जी अरे जब पता लगा तो आप आ गए। हमने पता लगाया, हमने कार्रवाई की, आपने क्या किया बताइए। आप कह रहे हैं स्वतंत्र पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है। मैं कह रहा हूं भाई, SOG का गठन हमने किया, और सबसे देश का सबसे बड़ा पेपर लीक करने के मामले में अगर कड़ा कानून बनाया तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाया। आपने उसको एज इट इज रखा या नहीं रखा? आपने कितनी गिरफ्तार किया? आपने कितनी गिरफ्तार किया? हमारी सरकार ने 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया। अरे बताइए ना, तिवारी जी सुनिए सुनिए, क्योंकि हमारी सरकार ने बनते से ही देश में भारत सरकार के अंतर्गत नीट की परीक्षा का निलंबन हो गया। तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक लाइन में आप एक जवाब दे दीजिए। 100 दिन की कार्य योजना ये बना रहे, आगामी क्या है? विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है? बस बेहतर की क्या उम्मीद कर रहा हूं, क्या नहीं क्या? हाँ, क्या? राजस्थान की जनता ने भजनलाल जी को चुना है। मेरे भजनलाल जी, राजस्थान की जनता को पीने का पानी दो, पूरा बिजली दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, महंगाई से निजात दिलाओ, लेकिन सुधांशु पंत जी को केयर टेकर मुख्यमंत्री मत बनाओ। खुद चलो, मंत्रिमंडल के लोगों से को काम करे। ठीक है आशीष, एक कमेंट इसी पर। देखिए, सरकार की प्राथमिकता एकदम क्लियर है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अपराध नियंत्रण, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बहुत अच्छा इस पे कार्य कर रही है। ठीक है, फाइनल कमेंट चाहेंगे एकलव जी। श्वेता जी देखिए, मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्हें अभी यहाँ पे आए हुए लगभग 6 महीने हुए हैं, और किसी भी अगर आप इसको किसी भी तरह से देखना चाहेंगे, ये समय बहुत कम होता है। और मोदी जी भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बारे में इसी तरह की बातें होती थी, और मैं समझता हूँ कि जनता उन्हें अभी समय देगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, लेकिन अब तक के काम को लेकर आपको लगता है कि जनता की तरफ से भी संतुष्टि होगी? क्योंकि पानी की समस्या तो है, उसे निजात दिलाने की भी कवायद जारी है और इसलिए बैठ के चल रही है, इसलिए तो निर्देशित किया जा रहा है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जितना संतुष्ट जनता को होना चाहिए था उतनी तो नहीं है, और इसीलिए ये चुनाव के परिणाम आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उनके पास पूरे 4.5 वर्ष हैं अपने आप को प्रूव करके दिखाने के लिए, और वही डिसाइड करेंगे कि उनका जो कार्य है उस पे जजमेंट, जो उनके कार्य पे जो जजमेंट आएगा वो 2028 में ही आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अधिकारियों संग बैठक की है, मुख्यमंत्री ने प्रण लिया और मुख्यमंत्री का प्रण यही है कि जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। गर्मी का वक्त है, पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, सड़क की दिक्कत है, जो जरूरतें वो पूरी होनी चाहिए और उसके लिए ही निर्देशित किया गया विभागवार। इंतजार जरूर प्रदेश की जनता को है कि उन्हें जो दिक्कत हो रही है वो ना हो, लेकिन कोशिश सरकार की तरफ से, और यही वजह की कवायद जारी है, सिर्फ कार्य योजना बनाने से नहीं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर हो रहा है या नहीं, लाभ मिल रहा है या नहीं, ये भी मॉनिटरिंग सरकार के लेवल पर की जा रही है। और इसलिए इतना जरूर है कि थोड़ा वक्त और देना चाहिए, क्योंकि जब 100 दिन की कार्य योजना बनाई जा रही है तो आगामी वक्त में देखते हैं कि कितना काम यहां पर हुआ है, और यही प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि उम्मीद है मुख्यमंत्री से, और उस उम्मीद को ही पूरा करने की कोशिश में प्रदेश के मुखिया भी लगे हुए हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।